बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। वैक्सीनेशन प्रोसेस बराबर जारी है। शहर गांव की बात करें, 45 साल के उम्र से ज़ायद जो लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में भी ये प्रोसेस देखने को मिला। वहाँ पे जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के मुलाजिम हैं उनको वैक्सीन दिया गया है। इंतज़ामिया ने इस हवाले से किस तरह के इंतजाम वहाँ पे रखे थे वैक्सीन देने के हवाले से, आप सुनिए इंतज़ामिया क्या कह रही है इस हवाले से। जी, हमने ये वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया आज से, सो एज़ टू मेक इट पॉसिबल कि हम यहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरीट इनको वैक्सीन करें। अभी तो हमने आज अबाउट 45 का किया है और ये ड्राइव कंटिन्यूस रहेगा लाइक विद द अदर वैक्सीनेशन ड्राइव्स का। दे हैव टू कैरी देयर आधार कार्ड्स एंड देन दे हैव टू गिव देयर मोबाइल नंबर्स एंड दैट वी मेक श्योर कि दे डोंट हैव एनी अंडरलाइंग डिजीज और लाइक फीवर एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज लाइक हमने यहाँ पे वी हैव ट्राई टू केटर the vulnerable part of the secretariat, like हमने यहाँ के गार्डनर्स को भी आज इस ड्राइव में इन्वॉल्व किया है and the laborers, तो plus all the employees from all the other departments। इधर पार्शियल लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में आज पार्शियल लॉकडाउन देखने को मिला और आज एक अहम बात देखने को मिली। जो भी लोग श्रीनगर की तरफ रुख कर रहे थे उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया था और आज सोशल डिस्टेंस बराबर दिखाई दे रही थी और लोग भी कम जो है वो श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। शहर श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है। आज जिन दुकानों को टाइम टेबल के हिसाब से खोलना है वही दुकानें खुली हुई है, मगर लोग जो है वो कम दिख रहे हैं और जो भी लोग दिख रहे हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर SOPs का ख्याल रख रहे हैं। इस हवाले से लोगों ने अपनी बात सुनाई कि क्या सरकार को करना चाहिए, किस तरह हम कोविड-19 से बच सकते हैं। इस पे लोगों ने हमारे साथी फिरदौस अहमद के साथ बात की। आप सुनिए लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जब से ये 1000 से ज़ायद केसेस सामने आने शुरू हुए, मुझे लगता है तब से अब जो SOPs है या गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है। गवर्नमेंट भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है और लोग भी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, जो आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर बंद है 50% और लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं आज, और भीड़ भाड़ जो हुआ करती थी बिल्कुल कहीं दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोग अब करनी भी चाहिए और दिखता भी है ग्राउंड पे। जिस तरीके से कुछ दिनों से जो कोविड-19 है काफ़ी हद तक फैल रहा है, आज अगर हम देखेंगे आज एक नया स्ट्रेन भी यहाँ पे निकला है। इस वजह से हमें SOPs जो भी गवर्नमेंट की तरफ से SOPs है उनको फॉलो करना चाहिए ताकि जो हम ये वबा है इससे हम बच सकें और अपनी फैमिली को भी बचा सकें। चलिए, वैक्सीनेशन से लेकर बाजार का हाल हमने आपको दिखाया, सुनाया और लोगों की बात आप तक पहुंचाई। ओवरऑल अगर हम बात करें कोविड-19 के बीच में लोगों को मुश्किलात हो रही है, जो लोग मस्बत आ रहे हैं उनको भी मुश्किलात है और जो मुख्तलिफ बीमार जो है मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला लोग हैं उनको भी मुश्किलात हो रही है क्योंकि अस्पतालों में OPDs को फिलहाल बंद रखा गया है। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज गए थे, मुख्तलिफ अस्पतालों का इन्होंने दौरा किया, मुख्तलिफ अस्पतालों का इन्होंने हाल देखा, क्या कुछ पाया इन्होंने अस्पतालों में, ये हम बराह रास्त सनम से ही बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 के बीच में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मस्बत मामलात सामने ज्यादा आ रहे हैं, बेडों की तादाद भी अब कम दिखाई दे रही जिस तरह इंतजामिया खुद कह रही है, और साथ ही साथ अस्पतालों में अब जो लोग एक तो जो कोविड पॉजिटिव है या बाकी जो लोग OPDs जिनको जाना होता है वो भी मुश्किलात के शिकार है। तो आपने क्या देखा, किस तरह की सूरत हाल बनी है हमारे श्रीनगर के बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करें? देखिए रूफ, अगर हम बड़े अस्पतालों की बात करें, आपने जिस तरह खुद ही बता दिया कि आने वाले दिनों में जहां मरीजों की तादाद बन सकती है तो बढ़ सकती है, तो क्राइसिस हो सकती है और इस क्राइसिस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए इस वक्त जो तादाद पेशेंट्स की है, आपको याद होगा जो मार्च का महीना था, मार्च के महीने में मार्च की 1 तारीख को 50 के करीब पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर से आए थे और आज जम्मू कश्मीर से 2000 के केस आए। पिछले साल भी इसी तरह 300-400 आते थे, इसी में जब हमारे यहाँ पीक पे थी 300-400 पेशेंट्स रोज के आते थे, लेकिन अब 2000 पर
तलबे का आना, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकती है। इसके लिए हम सबको तैयार रहना है, हमारे तिबी अमले को तैयार रहना है, हमारे आम शख्स आदमी को तैयार रहना है, घर वाले को तैयार है और हमारे मोहल्ला जहां भी हमारे खास तौर पर जो नौजवान है उनको तैयार रहना है। और तैयार कैसे रहना है कि सबसे पहले डरना नहीं है, अपने आप को बचाना है। जिस तरह वो यूजुअली कहा जाता है कि पहला काम यही करना है कि आपको अपना आप बचाना है और अपना आप ऐसे बचा सकते हैं, आपको मास्क वगैरह पहननी है फिजिकल, उसके बाद दूसरों का सपोर्ट करना है। तो ये बहुत है। और अगर हम अस्पतालों की बात करें, देखिए हमारे यहाँ ओपीडी खत्म हो चुका है अस्पतालों में। अब पेशेंट्स जो हैं वो जो टेली कम्युनिकेशन है उसका जरिए यानी टेली कंसल्टेशन लेते हैं टेलीफोन के जरिए डॉक्टर्स से, जो सिकम्स ने, SMHS ने या डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ने जो डॉक्टर्स इसके लिए किए हैं और खुद डॉक्टर भी, बहुत से डॉक्टर वॉलंटरी भी तैयार हुए हैं और एक डॉक्टर्स का हमारा ग्रुप है हमारे कश्मीर का, वो भी खुद इसके लिए तैयार हुए हैं। हमारे बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर वो, और वो लोगों को कंसल्टेशन टेलीफोन दे रहे हैं। तो ये वहां पे बात हो जाती है कि वहां से वो पार्ट फिलहाल खत्म हो जाता है। लेकिन अस्पतालों के अंदर की सूरत हाल है, कुछ चीजों का हमें सरकार को क्रेडिट देना चाहिए। देखिए सरकार की हम तनकीद करते हैं, वो तामीर के लिए होती है, लेकिन क्रेडिट ये देना चाहिए कि इस वक्त ऑक्सीजन की लेवल जो है, सप्लाई जो है वो मुल्क में बहुत खतरनाक है। रात को ही आपको होगा 20 पेशेंट जो है, और एक बड़े अस्पताल दिल्ली के गंगारंग अस्पताल जब जैसे बड़े अस्पतालों के नजदीक में ये वाक़ा पेश आता है कि वहां पे 20 पेशेंट मारे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये इस वक्त रेस्टोर की गई है, पूरी तरह से चल रही है और नए जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो अबाउट टू कंप्लीट है। आज शाम तक मेरे पास जो इनपुट्स हैं 4 और हमारे जो ये ऑक्सीजन बैंक्स जिन्हें हम आमतौर पे कश्मीरी जुबान में कहते हैं, ये आज रेडी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़ा मुर्दा मरा हुआ है तो वहां पे क्या किया जा सकता है? आग लगाने पे हम कुआं नहीं खोद सकते हैं। तो इस वक्त हमको सबसे बड़ी ये चीज है कि हमें तैयारी करो। और अगर हम करें तो श्रीनगर का SMH है, वहां के डॉक्टर्स, जहां का पैरामेडिक्स, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम करती है काबिल तारीफ है। सूरा का अगर देखा जाए, सूरा में भी जिस तरह से लगभग वहां पे इस वक्त 200-300 के करीब जो पहले 270 के करीब पहले बेड थे और आज लगभग 100 और उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये करीबन 400 के करीब वहां पे बेड बन रहे। तो वहां 400 बेडों पे डॉक्टर जो है 24 घंटे जिस तरह पेशेंट्स को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल किस तरह से मेंटेन करनी है, ये कमाल का कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। इस हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें आ रही है, अगर हम शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, वहां पे जिस तरह लोग शिकायतें करें, VIP कल्चर अभी भी है, असर रसूख वाले लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, दवाई दी जाती है और गरीब आवाम जो वहां पे पिट रही है, उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। क्या कुछ सदाकत है इन खबरों में? देखिए सबसे पहले ये कहूंगा कि असर रसूख हर जगह चलता ही रहता है, वो सूरा में ही नहीं या किसी और जगह पे नहीं, हर जगह चलता रहता है और सूरा में कुछ ज्यादा ही है। सूरा में कहीं न कहीं व्हाइट कॉलर का कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इन हालात में ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो अस्पतालों में खुद जाते हैं, जो व्हाइट कॉलर के हमारे लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो अस्पताल जाते हैं तो वो थोड़ा सा अपना जो पुराना पिद्रम सुल्तान बूद वाला जो उनका मामला था उसको थोड़ा सा रोक के रखें। इस वक्त सबको इसकी जरूरत है। कहीं न कहीं ये जो आग है ये हर घर में लग रही है, हर घर को लग भी सकती है, तो इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सूरा की ये हाल है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, वहां पे मैं ये कहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम करें, पैरामेडिक्स हमारा काम करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी कोताहियां हैं। सूरा में ये पुरानी कहावत है, वहां कोताहियां हैं और यूजुअली वहां के डायरेक्टर से लेकर दूसरे कई लोगों पर इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं कि वो ऊपर लोगों, बड़े कुछ लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए आउट ऑफ प्रपोर्शन भी चले जाते हैं। और फिर हम अगर JVC की बात करें तो JVC हमारा इस वक्त हॉस्पिटल नहीं, एक गटर बना हुआ है। JVC में एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां सब कुछ मामला जो है वो गटर बने हुए, वहां पे कोई भी इस तरह से, वहां जब पेशेंट गए थे या वहां पे कुछ लोग हैं, वहां लगभग पेशेंट्स की तादाद मालूम ही नहीं हो सकी क्योंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज बताती नहीं है। वहां डॉक्टर देवा है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट है, बाकी उनसे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहती है आप उनसे बात करिए, डायरेक्टर से बात करिए या अतुल डोलू से बात करिए, मेरे पास कोई नहीं है। मतलब वो मेडिकल स्टूडेंट है वहां की, लेकिन किसी मीडिया को तो इसलिए कुछ वहां से मालूम नहीं हो सका कि वहां कितने पेशेंट हैं। लेकिन जो भी वहां पे जो भी बात करता है तो वो कहता है कि वहां का एरोगेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं पे भी इन हालात में भी अभी तक भी ये JVC की एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी एरोगेंस नहीं छोड़ चुकी है। गौर रूफ, चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे और बात हो रही थी
अस्पताल इंतजामिया के हवाले से, जो हमने शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से आप तक बात पहुंचाई, हमने ये बात डायरेक्टर से लेकर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट तक पहुंचाई और उनसे बात करने की कोशिश की। क्या अस्पताल में इस तरह का कल्चर है? अभी जिस तरह अखबारों में खबरें आ रही है कि वहां पे वीआईपी कल्चर है और जो वीआईपी लोग हैं उन्हीं को वहां पे ज्यादा तरजीह दी जाती है और गरीब आवाम वहां पे मुश्किलात के शिकार हो रही है ना। सिक्किम्स के डायरेक्टर साहब ने जवाब दिया, जब मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं अस्पताल का, आप किसी और से ये मामला हासिल कर लीजिए। जब ये मामला है तो हमने फिर जानना चाहा कि असल हकायक क्या है, जिसपे सनम एजाज ने तफसीलन के साथ बात की। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वैक्सीनेशन के लिए सरकार बड़े जोर लगा रही है और हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पे अब सरकार जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को इन्फॉर्म कर रही है कि वैक्सीन करिए आप, क्योंकि वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और आप फाइट कर सकते हैं कोविड-19 से। ये अच्छी बात है और सरकार को ये सब करना है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दिन में और लोगों को भी इसमें ताउन हासिल करना चाहिए। लोग भी इस प्रोसेस में सरकार का हाथ बटाए, एक बेहतर अमल है। मगर इसके साथ साथ सरकार में कहीं ना कहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं गलतियां जो है वो मंजर आम पर आई जाती है। एक शख्स है डॉक्टर हरबख्श सिंह, पेशे से डॉक्टर है और पीडीपी के प्रवक्ता भी है, डीडीसी मेंबर भी है। इनको सरकार की तरफ से एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो अजरा की गई है। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये सर्टिफिकेट डॉक्टर हरबख्श के नाम पे आई है और इनको कहा गया कि आपने जो पहला डोज लिया है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दी जा रही है महकमे की तरफ से। मगर हैरान कुन बात यह है, डॉक्टर हरबख्श सिंह ने वैक्सीन किया ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन अभी लिया ही नहीं, अगरचे उनको इन्फॉर्म किया गया था मगर उन्होंने माजरत के साथ कहा कि वो भी नहीं कर सकते क्योंकि घरेलू मसरूफियात में वो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। ये डॉक्टर हरबख्श के अल्फाज है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं किया है मगर इसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट दी गई है। तो ये लूफुल कहाँ पे है, ये गलती कहाँ पे है, ये सिस्टम कहाँ पे काम कर रहा है? क्या इस तरह की गलतियां और हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर हरबख्श ने इसको कई और मामलात के साथ जोड़ा है। हम डॉक्टर हरबख्श की बात आप तक पहुंचाए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह इस मामले के हवाले से, जहां पे उन्होंने वैक्सीन किया ही नहीं मगर उनको सर्टिफिकेट इजरा की गई है। क्या बोलूं मैं, ये इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं अचानक अपने फ़ोन पे देख रहा था तो मैंने एक मैसेज देखी, उसमें तो वैक्सीन के रिगार्डिंग थी और मुझे लगा कि शायद मेरे वैक्सीन के लिए इन्होंने कोई 1.5 महीना पहले मुझे एक कॉल आई थी, क्योंकि एक बार डीसी ऑफिस से हमें फ़ोन आया था, अब अपनी डिटेलें दे दीजिए, तो हमने दे दी थी। 1.5 महीना पहले मुझे त्राल से फ़ोन आया था कि आपकी जी वैक्सीनेशन की डेट कल है, आप आ जाइए। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि माजरत की थी कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कहीं पे बिजी हूँ, हमें कुछ अपनी प्रॉब्लम थी पर्सनल, तो मैं आज नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपको हम नेक्स्ट डेट पे कॉल करके बुला लेंगे और आपने वैक्सीन करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं मोबाइल को देख रहा था तो मैंने देखा 18 तारीख शाम को एक मुझे 7:35 पे एक मैसेज आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका डॉक्टर हरबख्श सिंह, आपका जो वैक्सीन है सक्सेसफुली फर्स्ट डोज हो गया है इतने बजे, तो आप जो अब जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन की तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उस वक्त तो मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, तो दूसरे दिन मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने कहा ये क्या था, मैंने तो वैक्सीन किया ही नहीं। तो मैं वेबसाइट पे गया, जो वेबसाइट क्लिक किया था मैंने क्लिक किया और वहां मैंने देखा कि एक बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट मेरे नाम पे इजरा हुई है, एक बैच नंबर, पूरा मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड, सारा कुछ लिख के, तो उसमें जगह भी लिखी है पुलवामा से, पुलवामा सेंटर है और वहाँ जिसने किया है उनका भी नाम लिखा है। और फिर आगे लिखा गया है कि जो सेकंड डोज है आप इस तारीख और इस तारीख के बीच में कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत वो शॉकिंग था। हमारा सारा सिस्टम जो है अपलोड किया गया है, जब हम डीडीसी मेंबर्स बने तो हमारा एक डिटेल ऑलरेडी डिपार्टमेंटों के पास रहती है। तो बहुत पहले मुझे उसी बेस पे कॉल आई थी, लापरवाही बोले इसको एक स्कैंडल बोले। जब मैं बैच नंबर और बाकी चीजें देख रहा हूं तो मुझे ये भी शक हो रहा है कहीं ये ई वैक्सीन मार्केट में ना बिक रहा हो, क्योंकि जब ये लिंक भेजते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि आपका सक्सेसफुली हो गया और उसके बाद वो लिंक खोलने में बड़ा टाइम लगता है और जब वो स्कैन करना पड़ता है, मुझे भी नहीं आया,
मैंने फिर किसी दोस्त की मदद ली, मुझे 2 दिन लग गए उसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने में। तो बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको मोबाइलों पे मैसेज आ जाती होगी और वो डाउनलोड नहीं करते होंगे या वो इग्नोर करते होंगे। मैंने भी ये जो मैसेज है तकरीबन 2 दिन बाद देखी। तो अगर मैं काफ़ी अपडेट रहता हूं सोशल मीडिया के साथ या अपने मोबाइल के साथ, तो मैंने 2 दिन बाद इस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ा और इस पे एक्ट किया। तो कई ऐसे लोग होंगे, मैं तो अपील करूंगा कि और भी लोगों के साथ जहां जहां ऐसा हुआ होगा उनको सामने आना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जो एजेंसीज है हमारी, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इसमें थारो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाए कि ये कैसे हुआ और इसमें इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि जिसमें अगर मैं कल वैक्सीन करना चाहूं तो मेरा ऑलरेडी सिस्टम में हो गया है, तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं। तो ऐसा कई लोगों के साथ होगा। अभी तो लोगों में एक डिफरेंट तरीके का खौफ था, कुछ कहते थे करना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं करना चाहिए। अब जो ये नया एक सिस्टम एक बन गया कि बिना किए भी सर्टिफिकेट मिल रही है, तो इसमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। चलिए, अहमद की टोपी महमूद के सर मामला दिख रहा है यहां पे वैक्सीनेशन के हवाले से। सरकार जितनी सीरियस है, मगर सीरियसनेस दिखनी चाहिए, रियलिटी सामने आनी चाहिए। और डॉक्टर के साथ ये जो मामला हुआ, डॉक्टर हरबख्श के साथ, उन्होंने कहा कि ये गलतियां हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा करप्शन हो सकता है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। नाज़रीन, बात कोविड-19 के हवाले से हो रही है, वैक्सीनेशन के हवाले से हो रही है। तो जिला अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग ने गुलिस्तान न्यूज के साथ, हमारे साथी फिदा हुसैन के साथ बात की और कोविड-19 की सूरत हाल क्या है जिला में, उस हवाले से बात की। और दूसरा, उन्होंने एक नारा भी दिया है, अब आओ वैक्सीन करें। ये एक प्रचार उन्होंने शुरू किया है कि गांव-गांव जाकर जो इंतजामिया के लोग हैं वो लोगों को जागरूक करें और कहे कि आप वैक्सीनेशन प्रोसेस में शमूलियत करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में खदशात है वैक्सीनेशन के हवाले से। अब सरकार ये खदशात किस तरह दूर करेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग क्या कह रहे हैं, हम आपकी नजर करते हैं। जिला अनंतनाग में भी कोरोना की सिचुएशन को लेकर बहुत सारा ग्राउंड मॉनिटरिंग स्ट्रांगली की जा रही है। डेली कितने केस आ रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लोगों के करना चाहते हैं ताकि पता चले अगर किसी को कोई इलनेस है और उसको उसके बाद आइसोलेट किया जा रहा है। हेल्थ टीम्स जो लोग आइसोलेट किए जा रहे हैं उनको होम आइसोलेशन जो है उनको प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं। आपसे मैं ये अपील करना चाहूँगा, लोग जो घर में हैं, किसी तरह का कोई अनटूवर्ड सिम्टम आता है, फीवर है, कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है, अपने डॉक्टर हैं उनके साथ फ़ोन पे रब्ता करें। ज़िले में अगर हम वैक्सीनेशन कवरेज की बात करें तो अभी हम कुछ 25% के आसपास हैं। मुझे लगता है इसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग भी जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है वो कहीं ना कहीं महफूज हैं, उनको किसी तरह का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट कहीं देखने को नहीं मिला है। उनमें हर तरह की प्रिवेंशन, एक नेचुरल इम्यूनिटी उसमें आई है। तो आप उस वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसका हिस्सा बने। आज के कंपेन लॉन्च की गई है, चलो टीका लगवाएं। मतलब कि इस जो टीका उत्सव है उसका हम सब हिस्सा बने और किसी बिना शक के हम आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। मैं आपके माध्यम से सभी हमारे PRI मेंबर्स, लोकल रिलीजियस लीडर्स और काफ कमेटी के मेंबर्स, उन तक ये अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि लोकल लेवल पे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ाएं, ताकि इस टाइम पे जो हमारे हाथ में एक टूल है वो है वैक्सीन, जिससे हम कोरोना को लड़ सकते हैं। नो डाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ साफ रखना, ये भी ज़रूरी है। पर अभी जो वैक्सीन हमारे हाथ में है उससे हम कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ें और लोगों को इसका मैसेज घर घर तक पहुंचाएं और नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ वो कॉन्टैक्ट करें ताकि हम उनकी वैक्सीनेशन टाइम ऑन मैनर में करवा सकें। चलिए नाज़रीन, जिला अनंतनाग की बात, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बात कर रहे थे। कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल क्या है जिले में, इस हवाले से बात करें। इधर जिला बडगाम की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक की जो मेन ब्रांच है उसको 5 दिनों के लिए इंतजामिया ने बंद किया है, क्योंकि मामला है वहां पे मुलाजिम जो है वो मस्बत आए हैं, उनके जो टेस्ट है वो मस्बत आए हैं। अब इंतजामिया ने फैसला लिया है 5 दिन जम्मू कश्मीर बैंक जो है बडगाम ब्रांच वो बंद रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कल जो वाइस चेयरपर्सन है DDC के, उन्होंने कल अपना ऑफिस
रिज्यूम किया जिला बडगाम में। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है। नज़ीर अहमद बजाड़, उन्होंने अपना ऑफिस जो है कल रिज्यूम किया, बाज़ार तौर पर कामकाज शुरू किया। आप तस्वीरें देखिए, आप विजुअल्स देखिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम उनके हमरा है और लोगों की तादाद आप देख लीजिए। क्या एसओपीज आपको कहीं दिख रही है? क्या मास्क का कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? ये वो लोग हैं जो इंप्लीमेंट करवाते हैं गाइडलाइंस को। जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग एसओपीज बनाते हैं, वही लोग वायलेशन कर रहे हैं एसओपीज की। और फिर मीडिया के जरिए या अखबारों के जरिए इश्तिहार देकर यह कहा जाता है कि जिला में किस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रिक्टली काम कर रही है। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं कि कल ये फंक्शन हुआ था, कितने लोगों की भीड़ वहां पे थी। अगर आप शादी की बात करें तो आपको 200 लोग वहां पे रखे गए हैं जो एसओपीज जो बनाई गई है गाइडलाइंस, या अगर कोई किसी की मौत होती है तो 20 लोग ही वहां पे जा सकते हैं जो उसका आखिरी रसूमात उसकी अदा कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कुछ था? सरकारी फंक्शन था और सरकारी फंक्शन में लोगों की भीड़, और लोगों की भीड़ में कहीं एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया है। दजिया उड़ाई गई थी उन गाइडलाइंस की है जो गाइडलाइंस यही लोग लोगों के लिए बना के लाते हैं। यह हाल है जिला इंतजामिया का, जिला इंतजामिया बडगाम का। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बात करेंगे जरा मौसम के हवाले से भी, क्योंकि अप्रैल का महीना भी खत्म होने को है, मगर सर्दियां अभी भी यहां पे बराबर जारी है और बारिशों ने इस तरह लपेट लिया है वादी को कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बागात को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरह बारिशें हो रही है, सालाबारी हो रही है। और कल की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। जो हम गुलमर्ग या पहलगाम को छोड़कर बाकी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मेवा बागात को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम शहरी श्रीनगर से लेकर दूर दराज गांवों की बात करें, टाउन्स की बात करें, वाटर लॉगिंग एक बड़ा मामला बन गया है कश्मीर के लिए। स्मार्ट सिटी का नारा है और स्मार्ट सिटी की सूरत हाल क्या है? जालडगर के लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया कि उनको घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये एक इलाके के लोग हैं जो बाहर आए हैं, मगर टेलीफोन के जरिए मुख्तलिफ इलाकों से हमें लोगों ने फोन कॉल करके कहा कि उनको घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वो मसाजिद की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह गली कोचों में अब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये वाटर लॉगिंग का मामला श्रीनगर के शहरी खास से लेकर हुमामा एयरपोर्ट यानी पॉश इलाके तक। हमारे साथी इरफान फाजिल ने पूरे मामले को देखा, लोगों से बात की। क्या कुछ सूरत हाल है, आप सुनिए इरफान फाजिल की जुबानी। मौसम तो खराब है, लेकिन सड़क की हालत तो देखिए क्या है। इसको पहले यहाँ से पहले हमारी सड़क काफी अच्छी थी, उसके बाद यहाँ पे ड्रेनेज बनाई, ड्रेनेज के बाद ऐसे ही छोड़ दिया अल्लाह के नाम पर। आप देखिए पानी कितना पूरा ये जो पूरी रोड है सत्यानाश हो गया। सारी रोड का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आता देखता भाई क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जो भी गाड़ी चलते, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। हम वैसे भी कोविड है, लेकिन फिर भी बाहर कम से कम कभी किया था पहले। उसके बाद ड्रेन बनाई, ड्रेन के बाद फिर वही सत्यानाश हो गया इस रोड का। अब देखिए ये जो पूरा रावलपुरा तक ये रोड जाती है, सारी सत्यानाश में है, पूरा पानी सारा लॉक। सर मेरे घर का गेट पूरा भरा हुआ कीचड़ से, जो भी गाड़ी आती है सारा कीचड़ पूरे मतलब दरवाजे घर तक पहुंच जाता है। और कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई आता नहीं यहाँ से, कोई ऑफिसर आता है देखता क्या हालत है हमारी। वादी कश्मीर में लगातार मौसम और मौसम के साथ साथ हमने देखा कि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला काफी ज्यादा दिखाई दिया। इस बीच अगर वादी कश्मीर के सड़कों की हालत की खबर को लेकर बात करें तो सड़कों की हालत खस्त हो गई है। चलने फिरने में दुश्वारियां और खास तौर पे वाटर लॉगिंग के जो मनाजिर है वो जमीन स्तर पर काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी बारिश क्या हो जाती है, पूरा शहर डूब जाता है। जबकि सवाल खड़े हो जाते हैं हुक्मरानों को लेकर। बात करें इस वक्त मौसम को लेकर तो मौसम के साथ साथ अब मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शन आज से यानी 24 तारीख से यही है कि आज से वादी कश्मीर का मौसम ठीक रहेगा, जो अप्रैल के माह आखिर तक ठीक रहेगा। फिलहाल मौसम के साथ साथ इस वक्त कई इलाकों से खबरें आ रही है कि लगातार वहां पर पानी से सड़कें ज़ेरियाब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा नाला हैं, खफा हैं सरकार से। आखिरकार सरकार से इस वक्त पूछा जा रहा है कि माजरा आखिरकार क्या है। जबकि मैग्डम भी डाला जाता है, सड़कों की मरम्मत भी होती है, मगर जमीनी स्तर पर हाल बुरा क्यों है। लगातार शिकायतें मौसूल, तो कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में इस वक्त सड़कों का हाल बेहाल। ग्राउंड जीरो से सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर।
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। अगर हम सड़कों की बात करें तो 80% सड़कें यहां पे हैं जो खस्ता हाल है, जहां लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जहां लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां आ रही है। और यही सूरत हाल पूरे कश्मीर की है, जहां मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए रोज एहतजाज करते हैं सड़कों की खस्ता हाली के हवाले से। जिला बडगाम का भी यही हाल है और जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खस्ता हाली है। अगर हम बात करें मेन टाउन बडगाम से लेकर मिरगुंड से लेकर वया गरिंद और फिर वडवन रोड जो चटाबुक से जाता है, ये रोड काफी खस्ता है और सालों से लोग इस रोड की मरम्मत के हवाले से इंतजामिया से गुहार लगा रहे हैं और मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है और गाड़ियों का काफी ज्यादा रश रहता है इस रोड पे, जिसकी वजह से लोगों का सड़क रहना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना धूल जो है वो उठ रही है सड़कों से जो सीधे लोगों तक जा पहुंचे, जिसकी वजह से काफी जो लोग हैं वो बीमार भी हुए हैं। इस हवाले से लोगों ने शिकायतें की, लोगों ने खदशात का इजहार किया। आप सुनिए लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। ये जो रोड है चटबुक गरिंद वडवन रोड, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है मागम से, नारबल से, वडवन से, बहुत एरिया से यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, आती जाती है। लेकिन मुश्किलात हैं। हमने बारहा ये रेलवे हुकाम से मसला उठाया है, डीसी साहब से भी मसला उठाया है कि यहाँ फ्लाईओवर बनाइए। आप देखिए सड़कों की हाल, इसमें पानी है, गड्ढा है, लगभग ईयरली इसमें रिपेयरमेंट करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं रहते हैं। 2-4 दफ़ा यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं, यहाँ खुद हुए हैं, इसमें कुछ जख्मी भी हुए, फिर हमने उनको हॉस्पिटल भी लिया है। मगर मसला ये है जब तक उसको रेलवे हुकाम फ्लाईओवर न बना सके तब तक ये इलाके करीबन 50 गांव इस पे मुश्तमिल है, इस रोड पे, ये सब ठप हो जाएंगे। इनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर रेलवे हुकाम इसमें ये फ्लाईओवर नहीं बना सकते तो हमारे लिए बडगाम से यहाँ मुतबादिल रास्ता बनाइए तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा, ये जो वडवन गरिंद रोड आता है ये R&B के थ्रू किया जाता है, मगर बदकिस्मती से पिछले साल भी इस साल भी हम गए, हमने जो सलाम JK सलाम है उनको भी गए, वो भी आ गए, DC साहब भी आ गया, मगर बदकिस्मती हमारा जो DC साहब है वो सुनता नहीं है, वो हमारा सुनता नहीं है। हम बारहा गए उनसे थ्रू, जो इस वक्त आपको पता है ये जो ये गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट नहीं है, ये तो गवर्नर साहब है, वहाँ भी हमने इस मसला उठाया, मगर बदकिस्मती से इसका सजवाब नहीं हुआ है। हमारी गुजारिश है, ये हम नहीं चाहते हैं ये इलाका कि ये रोड थ्रू R&B हो जाए, ये PMGY अगर हो जाए तो मसला बन जाएगा। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।